हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। रिसेंटली बीजेपी ने अपने 2 स्पोक्सपर्सन को पार्टी से निकाल दिया बिकॉज ऑफ द रिमार्क्स दे मेड अबाउट इस्लाम एंड प्रोफेट इन द लास्ट वीक। रूलिंग पार्टी के ये एक्शन अपने ही लीडर्स के अगेंस्ट लेने से पता चलता है कि गल्फ रीजन की क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। इन लीडर्स के रिमार्क्स ने एक आउटरीच ट्रिगर कर दी इन द इस्लामिक वर्ल्ड और कतर और कुवैत ने समन किया इंडियन एम्बेसडर्स को और हैंडओवर किए उन्हें अपने प्रोटेस्ट नोट्स। जहां तक इंडियन गवर्नमेंट की बात है तो इंडियन गवर्नमेंट ने कैटेगरली रिजेक्ट और कंडेम किया है इन कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स को जो कि उन्हीं की पार्टी के 2 लीडर्स ने दिए थे। आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं कि क्यों गल्फ मैटर करता है इंडिया के लिए। गल्फ रीजन की 10 कंट्रीज जो हैं सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान, जॉर्डन एंड यमन, ये सभी 10 कंट्रीज अकाउंट करती हैं फॉर द 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स मुस्लिम पॉपुलेशन और ये कंट्रीज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस हैं मुस्लिम वर्ल्ड की। इंडिया के गल्फ कंट्रीज के साथ सेंचुरीज से गुड रिलेशंस रहे हैं, स्पेशली विद कंट्रीज लाइक ईरान एंड गैस रिच कतर जो कि इंडिया का क्लोजेस्ट एली है इस रीजन में। इंडिया के अच्छे रिलेशंस इन कंट्रीज के साथ होने के 2 इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला इज ऑयल एंड गैस एंड सेकंड इज ट्रेड। इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट एडिशनल रीजंस ये हैं कि इंडिया के बहुत से लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं और वहाँ से इंडिया में रेमिटेंसेस भेजते हैं। आइए जानते हैं इंडिया कितना ट्रेड करता है इस रीजन की कंट्रीज के साथ। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के ऑयल और गैस रिजर्व्स जो है वो इंडिया के लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है फॉर इंडियाज एनर्जी नीड्स। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में कंट्रीज हैं यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतार एंड कुवैत। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल इंडिया का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है और इसका वास्ट पोटेंशियल है एज इंडियाज इन्वेस्टमेंट पार्टनर फॉर द फ्यूचर। आइए अब देखते हैं यूएई के साथ इंडिया की कैसे ट्रेड है। यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है इन द ईयर 2021-22 और 2nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है इन बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स अगर इनको इंडिविजुअली काउंट किया जाए। ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया और यूएई का ट्रेड यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद 3rd नंबर पर है। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का 6.6% एक्सपोर्ट यूएई को होता है और वहीं इंपोर्ट्स में 7.3% ऑफ द इंपोर्ट्स आर फ्रॉम यूएई। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया इन द रीजन इज सऊदी अरेबिया। 2021-22 में इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर सऊदी अरेबिया रहा है। एक्सपोर्ट के मुकाबले सऊदी अरेबिया से इंडिया मेनली इंपोर्ट करता है और ये इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का। नेक्स्ट कंट्री इज इराक जो कि इंडिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है इन 2021-22। नेक्स्ट इज कतर। कतर इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ नेचुरल गैस है। इंडिया के टोटल नेचुरल गैस इंपोर्ट का 41% कतर से ही किया जाता है। आइए अब देखते हैं इंडिया का ऑयल इंपोर्ट। इंडिया की पेट्रोलियम डिमांड का 84% इंडिया इंपोर्ट करता है। पिछले 15 सालों में पर्शियन गल्फ कंट्रीज का इंडिया के टोटल क्रूड इंपोर्ट्स में परसेंटेज है अराउंड 60%। 2021-22 में इंडिया को लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल था इराक एंड 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल रहा है सऊदी अरेबिया। इसके अलावा ईरान, कुवैत और यूएई भी मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया के। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस व्हाई गल्फ मैटर्स फॉर इंडिया इज द ह्यूज रेमिटेंसेस। इंडिया के लगभग 13.46 मिलियन सिटीजन्स बाहर काम करते हैं जिसमें से कि सबसे ज़्यादा गल्फ में रहते हैं। इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इंडियंस यूएई में रहते हैं, उसके बाद सऊदी अरेबिया एंड 3rd नंबर पर कुवैत। और इन तीनों कंट्रीज़ में रहने वाले इंडियंस को अगर हम जोड़ लें तो वो हाफ ऑफ द एनआरआई पॉपुलेशन हो जाती है। अगर रेमिटेंसेस की बात करें तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट रेसिपिएंट है इन द ईयर 2020 बाय द वर्ल्ड बैंक डेटा, जब इंडिया ने रिसीव किए थे अराउंड $83.15 बिलियन। इंडिया को सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं यूएई से जो कि 27% ऑफ द टोटल रेमिटेंसेस हैं। उसके बाद सऊदी अरेबिया जहां से 11.6% आता है एंड 3rd इज़
कतर, जहाँ से 6.4% रेमिटेंसेस होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग रीसेंट गल्फ इशू एंड वाई गल्फ मैटर्स फॉर इंडिया। अगर ये आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री नोट्स और फ्री PDF देते हैं। थैंक यू।